बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर, ये चंद क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स की जानिब से जो पूछे गए हैं और मुख्तलिफ़ औकात में पूछे गए हैं, और इनको कंबाइन करके एक वीडियो बनाई जा रही है। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे, और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स नहीं सुने, कम अज़ कम जब ये क्वेश्चंस देखें तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। छोटी सी वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा गया है, द पुअर हैव आल्सो हिज ड्रीम्स। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो ठीक लग रहा है, द पुअर है, हिज आ गया तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आपको नाउन्स के रूल्स भी पढ़ाते हुए ये बताया गया था कि पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता। पुअर हो, रिच हो, अनेस्ट हो, ब्रेव हो, इनसे पहले अगर आप दाल गा जाते हैं तो ये पुअर प्लूरल बन जाता है। पुअर जो है, दा पुअर होगा तो प्लूरल होगा, सिर्फ पुअर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इस वजह से द पुअर प्लूरल है, तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, देयर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा, हिज नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये था कि बोथ द सिस्टर्स लव वन अनदर। ये ठीक लग रहा है, ये गलत, इसमें कौन सी गलती है भाई? याद रखिएगा कि आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि वन अनदर, ये बेसिकली वन अनदर और ईच अदर दो वर्ड्स हैं। अगर दो हों बंदे तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ईच अदर, ठीक है। और दो से ज़्यादा हो तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन अनदर। याद रखिएगा बोथ द सिस्टर्स, दो सिस्टर्स हैं, हम क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा होते तो फिर हम क्या यूज़ करते, वन अनदर यूज़ करते। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स का था कि दे आर एज ऑनेस्ट एज ऑल ऑफ वी। कि आपने एज जब कहा था, इसकी फ़ौरन बाद हमने क्या लगा देना है, आई लगाना है, इनके सब्जेक्टिव फॉर्म लगाने हैं, तो वी सब्जेक्टिव फॉर्म लगी हुई है। लेकिन एक रूल और भी था जिसमें क्या था कि अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। उसके बाद मैं जंप करता हूँ इधर, डिडंट यू नो दैट इट वॉज अस हु प्लेड अ जोक। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि इट वॉज अस, यहाँ पे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे क्या मुराद है भाई? आपको एक बताया गया था कि बी की जो फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में इज़, एम, आर, और पास्ट में जो होती हैं वाज और वर होती हैं। अब ये भी वाज क्या है, बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म के बाद हमने कहा था कौन सा केस यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वी होगा, इट वॉज वी, इट वॉज अस नहीं होगा। उसके बाद दिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वी डोंट अंडरस्टैंड वाई यू ऑब्जेक्ट टू ही कमिंग हियर। ये सवाल स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज के लिए दिया गया था, वहाँ से पूछा गया है कि इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वी डोंट अंडरस्टैंड वाई यू ऑब्जेक्ट टू ही कमिंग हियर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई। वहाँ पे ये बताया गया था कि हमें समझ, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते, हमारा नहीं ख्याल, वाई यू, हमें ये समझ नहीं आई, वाई यू ऑब्जेक्ट टू ही कम हियर, उसके यहाँ पे आने का, आपको आने पर क्या आपको इतराज़ क्या है भाई? याद रखो कि मैंने बताया था कि जो इन्फिनेटिव होते हैं, टू कम, आना, तो कमिंग बेसिकली अगर ना के मीनिंग में दे रहा हो, इनकी आप उर्दू में जब इसकी ट्रांसलेट करें आखिर में ना आ रहा हो, तो यूँ समझे कि वो जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। तो हमने जेरेंड से पहले कौन सा केस बताया था, कौन सा लगाना है, हमने पोजेसिव केस लगाना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए, ही की जगह क्या होगा, हिज, क्योंकि हमने जेरेंड से पहले पोजेसिव केस यूज़ करना होता है। डियर, हम चलते हैं आगे। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। अब देखिए, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, याद रखिएगा अगर नन बिल्कुल हो, नन इज़ देयर, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन जब आ जाता है दो या दो से ज़्यादा, अगर सिर्फ दो, टू प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पे नन की जगह क्या यूज़ करेंगे आप, नीदर। क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीदर। नीदर इसको पढ़े, नाइदर पढ़े, ठीक है, नीदर। उसके बाद नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन टेक लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। तो यहाँ पे नीदर आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाता है, थ्री, तो फिर क्या हो जाएगा, नन आ जाएगा, नन ऑफ दीज थ्री हो जाएगा। अगर दो से ज़्यादा है, अगर दो हैं तो फिर क्या आएगा, नीदर आएगा, नीदर ऑफ दीज टू। अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज थ्री, ठीक है। उसके बाद मैं मूव करता हूँ आपको इन सवालों की तरफ। डियर, अभी हम चलते हैं इन सवालों की तरफ। ये वो सवाल हैं जो स्टूडेंट्स ने एग्जांपल्स के तौर पर डिमांड किया है कि सर कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हों जिनमें हमें मज़ीद पता चले। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने एवरीबॉडी, कुछ ने एवरीथिंग, कुछ ने और तरह तरह की जिनकी चीज़ें लिख के भेजी कि इनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस की मिसाल बना के दें। मैं सोच रहा हूँ कितना स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं और ये इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखें, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स।
अब देखिए इधर क्या है एवरीबॉडी, इधर क्या है एवरीथिंग। एक मैंने एग्जांपल्स के तौर पर आपको दिया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पे था एवरी मैन एंड एवरी वीमेन, अगर सेम है मतलब इनके इधर भी एवरी मैन भी पर्सन है और एवरी वुमेन भी क्या है पर्सन है, तो फिर तो हु आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी देखें अगर इधर कोई चीज़ होती नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, इधर भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे विच आ जाना था, ठीक है। लेकिन जब दोनों डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट क्या हो जाए, एवरी बॉडी आ गया और एवरीथिंग आ गया, ये पर्सन को शो करता है, ये चीज़ को शो करता है, तो इस सूरत में आपने रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना होगा, दैट यूज़ करना होगा। क्लियर, आपने यहाँ पे दैट यूज़ करना है किसकी जगह, हु की जगह। क्यों, इधर चीज़ है इधर पर्सन है। जब इस तरह का आ जाए कॉमन, तो फिर कॉमनली आपने क्या यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ करना है। हु पर्टिकुलरली पर्सन्स के लिए है, विच पर्टिकुलरली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स के लिए है। जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए, एक इधर पर्सन आ गया इधर चीज़ आ गई, फिर आपने कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, दैट। उसके बाद देखें द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू जॉइन द मीटिंग। अब देखें यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द वाइस चांसलर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा प्रोनाउन या प्लूरल यूज़ होगा, ये प्रोनाउन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब देखें भाई द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इधर भी दा लग गया। मैंने बताया था अगर इधर दा लगा हुआ है इधर दा नहीं लगा हुआ फिर तो सिंगुलर है, अगर इधर भी दा है इधर भी दा है इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट बंदों की बात हो रही है, तो प्लूरल है। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या आएगा, देयर आएगा। अगर यहाँ पे दा ना लगा होता तो फिर हम क्या लगाते, हिज लगाते। उसके बाद ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग बॉय कमिंग टूवर्ड्स अस। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा भाई, आप बोल चाल में यूज़ करते हैं। कितनी दफ़ा स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर मी आना चाहिए, लेकिन बताया था कि देन के बाद हमेशा हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, ये भी सब्जेक्टिव है और यहाँ पे भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद देखें द क्रिमिनल विच वॉज चेंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये विच आएगा या क्या आएगा। याद रखें क्रिमिनल क्या है, पर्सन, ठीक है। फिर पर्सन को शो करता है द क्रिमिनल, मुजरम, जिसको क्या हुआ, विच वॉज चेंड, यानी कि विच वॉज चेंड से बना दे हु वॉज चेंड। यहाँ पे याद रखिएगा आप, हु आएगा। क्यों, पर्सनस के लिए हम हु यूज़ करते हैं और नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच यूज़ करते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो सवाल पूछा गया, यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। याद रखिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, बीच में ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपने देखना है ये क्या है, दोज है। ही इज़ वन ऑफ दोज, यानी कि ये या वो उनमें से है जिन्होंने, यहाँ पे जिन्होंने, हु वुड मच, जिन्होंने मतलब क्या किया, आगे वो सारा सेंटेंस आपके पास है। जब ये जिन्हों यानी किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लूरल्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, दोज के हिसाब से आपने यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है। ही इज़ वन ऑफ दोज, हु से पहले अगर प्लूरल है तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर। तो वैसे होता है ना, अगर वन ऑफ दीज बुक्स, तो फिर तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी। अगर वन से शुरू होता है वन ऑफ दोज, फिर तो डिफरेंट चीज़ थी। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो मतलब पर्सन्स को जो शो करेगा, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, राइट। उसके बाद आखिरी तरफ मूव करते हैं, द बेगर हु हैड सस्पेक्टेड टू बी गिल्टी टर्न्ड आउट टू बी इनोसेंट। अब देखिए ये जो हु है इसका तनाज़ा है, द बेगर हु हैड सस्पेक्टेड, जिस पर किया गया था, शक किया गया था। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर हु अगर होता है जिसने शक किया, अगर तर्जमा ये बने जिसने शक किया फिर हु ठीक है। अगर तर्जमा ये बनेगा जिस पर शक किया गया था, तो वहाँ पे क्या होगा, हुम होगा। हु और हुम में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। हु होता है एक्टर, परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, और हुम होता है जिस पर मतलब कोई चीज़ की जा रही हो। मतलब इनके द बेगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड, इनके बेगर जिस पर, जिससे शक की नज़र से क्या किया कि देखा गया, तो यहाँ पे हुम आएगा, हु नहीं आएगा। देख लेना, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हो तो हुम आएगा, अगर सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हो तो क्या आएगा, हु। इसी के साथ मैं आपके अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।